थे महुआ मेडिकल कॉलेज। दरअसल वर्ष 2021 से महुआ मेडिकल कॉलेज की नींव डाली गई थी। 462 करोड़ रुपए की लागत से इस मेडिकल कॉलेज की नींव डाली गई थी। 500 बेड का यह अस्पताल है जहां इस वर्ष ओपीडी शुरू होना है। इस मेडिकल कॉलेज की नींव डालने वाले नेता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है तेज प्रताप यादव अभी महुआ पहुंच चुके थे। जिस तरह लोगों की हुजूम और भीड़ सामने थी उसको देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता महुआ में है। हालांकि इनकी लोकप्रियता बिहार में भी है, लेकिन जिस तरह से महुआ के लोग इनको चाहते हैं कि महुआ में फिर से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े, चूंकि महुआ में जितना बड़ा प्रोजेक्ट तेज प्रताप यादव ने दिया था उतना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार के किसी नेता ने नहीं दिया, ना ही महुआ को, ना ही वैशाली जिला को। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से महुआ में तेज प्रताप यादव ने 462 करोड़ के लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो नींव डाली, जो काम किया, और जो सामने आप देख सकते हैं यह तस्वीरों में कि किस तरह महुआ मेडिकल कॉलेज आज बनकर खड़ा है। इसकी नींव डालने वाले जो नेता हैं उनका नाम है तेज प्रताप यादव। जब स्वास्थ्य मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज की नींव डाली थी और भरसक कोशिश किया था कि इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना समय से पूर्व हो जाए। हालांकि सरकार बदली, सत्ता चली गई, लोगों को बीच में यह लगा कि अब यह मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगी, क्योंकि जब सुमंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बने थे उस दौरान यह खबरें आई थी कि कुछ अड़चने सामने आ रही है। हालांकि यह कागजी अड़चने थी। तेज प्रताप यादव ने चाहा और इस मेडिकल कॉलेज की नींव डाली और यह बुलंदी के साथ आपके सामने खड़ा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ भनक लगी थी लोगों को, महुआ के लोगों को, कि तेज प्रताप यादव महुआ आने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। कोई प्रचार नहीं था, लेकिन जैसे ही यह सूचना लोगों को मिली, लाखों की भीड़ इस मेडिकल कॉलेज में पहुंच गई। जनता हमेशा अपने नेता से काम चाहती है और यही वजह है कि जनता के बीच आज तेज प्रताप यादव काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अब हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसकी घोषणा की है, लेकिन जिस तरह से महुआ का नेता वापस आओ यह नारा लगा है, तमाम तरह के बातें सामने आ रही हैं कि महुआ से आखिर इस बार विधायक कौन होगा, क्योंकि महुआ के लोग चाहते हैं कि महुआ में तेज प्रताप यादव जैसा नेता हो। महुआ के लोग यह चाहते हैं कि फिर से तेज प्रताप जैसा नेता हो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिहार सरकार के विधानमंडल से खींच करके महुआ की धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी नेता आए भाषण बड़ी दिए हैं, लेकिन जो काम है वह तेज प्रताप का दिखा और यही वजह है कि तेज प्रताप की लोकप्रियता कम नहीं है। तेज प्रताप युवाओं के चहेते हैं। जैसे ही युवा उनके बीच पहुंचे, चारों तरफ से घेर लिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से तेज प्रताप को लोगों ने घेर लिया था और चाहत थी कि तेज प्रताप फिर से यहाँ का चुनाव लड़े, यहाँ से विधायक का चुनाव लड़े। लेकिन यह तेज प्रताप के ऊपर निर्भर करता है कि वह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, चूँकि वह अभी फिलहाल पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि तेज प्रताप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, यहाँ का विधायक कौन होगा। लेकिन जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं उससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोई नेता काम करे तो उसकी लोकप्रियता स्थानीय स्तर पर कितनी बेहतर होगी, यह आप आसानी से तस्वीरों में समझ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। धन्यवाद। यह महुआ मेडिकल कॉलेज के अंदर का नज़ारा है, जहां तेज प्रताप के पहुंचने के बाद हज़ारों के संख्या में समर्थक महुआ मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंच चुके हैं। तेज प्रताप यादव तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उसी दौरान उन्होंने महुआ को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। अभी तेज प्रताप यादव महुआ पहुंचे हैं और महुआ मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान जैसे ही उनके समर्थकों को यह जानकारी मिली कि तेज प्रताप महुआ आ गए हैं, वैसे ही हज़ारों की संख्या में समर्थक उन्हें देखने के लिए महुआ मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए और सैकड़ों की भीड़, हज़ारों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं वह एक झलक तेज प्रताप की पाने को बेताब है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट महुआ में और वैशाली ज़िला के लिए किसी ने नहीं दिया था। महुआ के लिए खासकर अगर कहा जाए तो जो यह मेडिकल सुविधा है वह किसी नेता ने नहीं दी थी। हवाबाजी बहुत हुई थी, बयानबाजी बहुत हुई थी, नारेबाजी बहुत हुई थी, भाषणबाजी भी काफ़ी हुई थी। बावजूद इसके महुआ को जब देने की बारी आई तो किसी नेता ने इसकी पहल नहीं की, जबकि तेज प्रताप यादव ने पहल की। महुआ को मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद भी कई अड़चनें सामने आई। हालांकि उन अड़चनों की वजह से महुआ मेडिकल कॉलेज को शुरू करने में देर तो ज़रूर हो गई,
इससे पहले सरायरंजन मेडिकल कॉलेज जो कि बगल के ज़िला समस्तीपुर में है बनकर तैयार और वहाँ कार्यान्वित भी है, वहाँ ओपीडी और इमरजेंसी सेवा शुरू है, लेकिन महुआ को यह सेवा का लाभ नहीं मिला और इस सेवा से महुआ के लोग वंचित रह गए। इसी को लेकर के तेज प्रताप यादव ने सोचा था कि महुआ में अगर मेडिकल कॉलेज बनेगा तो लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। जो छोटे मोटी बीमारी के लिए भी लोग पटना और बड़े अस्पतालों के लिए चले जाते हैं, इलाज न होने की वजह से, व्यवस्था नहीं होने की वजह से, महंगी जांच होने की वजह से, महंगा डॉक्टर के फीस होने की वजह से। आपको बता दें कि भारत में स्वास्थ्य सुविधा एक बड़ी समस्या है, क्योंकि निजी अस्पतालों में जितनी मोटी रकम मरीजों से वसूली जाती हैं, या तो मरीजों की जान बचती है या ज़मीन बचती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाए, जब तक सरकारी मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त नहीं किया जाए, तब तक लोगों का भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिहार जिस पिछड़ेपन की वजह से जाना जाता था, अब जब निकल कर आगे बढ़ा है तो वह सबसे ज़्यादा दंश, सबसे ज़्यादा परेशानी मेडिकल सुविधा को लेकर के झेल रहा है। किसी भी निजी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ इतना महंगा दवा लिखा जाता है कि गरीब उसे खरीद नहीं पाते। जब तक बिहार में मेडिकल सुविधा बेहतर नहीं होगी, तब तक यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ जो कि ज़रूरी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। यह तस्वीर मेडिकल कॉलेज के अंदर का है। यह आपको हम दिखा रहे हैं, यह पूरा बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज का है, जहां छात्र पढ़ाई भी करेंगे। ओपीडी सेवा की शुरुआत अगस्त 2025 यानी अगले महीने कर दी जाएगी। डॉक्टरों की टीम रहेगी, लोग आसानी से यहां दिखला पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि महुआ विधानसभा और आसपास के रहने वाले लोग जिनको इनका फ़ायदा मिलेगा, चूँकि सबसे जो अहम अभी जो मुद्दा है वह स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से अस्पतालों की संख्या कम है, बीमारी ज़्यादा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये परेशानी बनी रहती है कि जितना ज़्यादा मेडिकल सुविधा यहाँ उपलब्ध होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को सहूलियत होगी। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, आपको सबसे ज़्यादा मरीज बिहार के ही मिलेंगे। चूँकि बिहार में उन लोगों का सही ढंग से इलाज हो नहीं पाता और जिस इलाज के लिए लोग राज्य से बाहर भटकते रहते हैं, महीनों इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर इस तरह का पहल अगर हर नेता, हर मंत्री अपने स्तर से जितना संभव हो सके अगर करे तो यह एक बहुत बड़ी पहल बिहार के लोगों को होगी। क्योंकि बदतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। महंगे इलाज, सही ढंग से इलाज न हो पाने की वजह से बिहार में लाखों लोग जो इस आश्रय में हैं कि अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें इलाज कैसे मिलेगा। ऐसे में एक अहम सवाल है कि सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना, क्योंकि सरकार को लाखों रुपए जो टैक्स में मिलते हैं उनको खर्च करने के लिए एक रास्ता है, अगर लोगों की सेवा करने का एक रास्ता है तो सबसे बड़ा सुविधा है मेडिकल की सुविधा को बिहार में दुरुस्त करना। अभी यह तस्वीरें जब देख रहे हैं, तेज प्रताप यादव निकल रहे हैं और महुआ मेडिकल कॉलेज से आप देखिए किस तरह सामने अभी तेज प्रताप यादव के साथ उनके समर्थक मिलने को बेताब है। तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण करने के बाद वह फिर यहाँ से किसी दूसरी जगह को निकल रहे हैं, संभवतः वह हसनपुर की ओर जा रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी देन उन्होंने महुआ वासियों को दी है।